4 मिनट बचे थे। 4 मिनट मुझे परसेप्शन बॉक्स के अंदर भी लिखना था एंड स्टोरी भी कंप्लीट करनी थी और ये सोचा भी मैंने उस बीच, तो मैं स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं सिर्फ़ इतना लिख पाया था कि राम जंप्ड इंटू द वाटर, उससे आगे मैं कुछ नहीं लिख पाया, जो मैंने कंपाइल किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एसएसबी स्ट्रोक्स पर। और आज मैं आपके लिए अपना एसएसबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। आपको मैं शेयर करूँगा अपना एसएसबी एक्सपीरियंस कि उन 5 दिनों में मैंने क्या-क्या फ़ेस किया और आपको इससे मदद मिलेगी अपनी आने वाली एसएसबी को फ़ेस करने के लिए। तो समय ज़ाया ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले हम फर्स्ट डे की बात करेंगे। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पर एमसीओ पे रिपोर्ट करते हैं और वहाँ पे हमें पर्टिकुलर एसएसबी बोर्ड की तरफ से रिसीव किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी वहाँ डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब चेक करके हमें बोर्ड किया जाता है बस में एंड देन वो हमें लेकर जाते हैं एसएसबी सेंटर पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो एसएसबी सेंटर था वो था 3 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर। वहाँ पे मैं अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर उतरा एंड वहाँ एयरफोर्स की बस पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंटेशंस को चेक किया एंड जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे एंड जो परसेंटेज वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड होती है जैसे कि 60% थी एफकैट के अंदर, तो 60% से जितने भी बच्चे अबव थे उन सबको बोर्ड कर लिया गया बस के अंदर, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे। तो उसके बाद हमें वहाँ से 3 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर में लेके जाया गया एंड वहाँ जाने के बाद फ़ॉल इन हुआ एंड फ़ॉल इन होने के बाद फिर से डॉक्यूमेंटेशन हुई। फिर से डॉक्यूमेंट चेकअप हुआ एंड डॉक्यूमेंट्स जिसके भी कंप्लीट थे उन सबको अलग से खड़ा कर दिया गया एंड जिनके डॉक्यूमेंट्स में फिर भी कोई कमी पाई गई, उन्हें वापस भेज दिया गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि उस वक़्त जो कैंडिडेट्स जितने भी अपीयर हुए थे वहाँ पे, वो अप्रॉक्सिमेट 52 कैंडिडेट्स थे। जैसा कि गांधीनगर पहले एक छोटा बोर्ड था, वहाँ पे जो कैपेसिटी थी वो कम थी, तो 50 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था, 52 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था एंड उसमें से कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी और अंत में 48 कैंडिडेट्स के अप्रॉक्स वहाँ पे रह गए थे डॉक्यूमेंट्स चेकअप होने के बाद एंड उसके बाद फिर हमारा वहाँ पे हमें बताया गया कि आगे क्या प्रोसीजर होगा एंड हमें चेस्ट नंबर दिए गए। चेस्ट नंबर देने के बाद हमें एक रूम में लेके जाया गया जहाँ पे पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट कंडक्ट होना था एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट कंडक्ट होने से पहले हमें ओआईआर भी दिया गया, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, वो भी उसी कमरे में ही कंडक्ट कर दिया गया था। तो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के अंदर 2 सेट होते हैं, अलग-अलग रो में वो सेट बाँट दिए जाते हैं एंड जैसे 30 मिनट का टाइम मिलता है एक सेट को कंप्लीट करने के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये बोला कि आप इंटरचेंज कर लीजिए अपने सेट्स को एंड फिर से वो ओआईआर दिया गया एंड हमने फिर से दूसरा सेट किया। तो ऐसे करके 2 सेट हमने कर दिए, 50-50 क्वेश्चन होते हैं दोनों सेट्स में एंड इसमें एक रैंक दी जाती है कैंडिडेट को, उसकी इंटेलिजेंस लेवल को चेक किया जाता है, आईक्यू को चेक किया जाता है बेसिकली एंड उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि अबव 40 अगर सही हैं एक सेट के अंदर तो ओआईआर 1 मिल जाएगी, 35 अबव हैं तो ओआईआर 2, 30 अबव हैं तो ओआईआर 3, ऐसा करके कुछ एक पैमाना होता है, उसके बेस पे हमें ओआईआर के जो रेटिंग होती है वो दी जाती है। देन ओआईआर कंप्लीट होने के बाद हमको पीपीडीटी के लिए बोल दिया गया कि अभी आपको रेडी होना है एंड आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी एंड वो पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाएंगे एंड 30 सेकंड के बाद आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा परसेप्शन बॉक्स के अंदर कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके लिखने का एंड नेक्स्ट 4 मिनट्स होंगे स्टोरी को लिखने के लिए। तो ऐसा ही हुआ, एक पिक्चर दिखाई गई,
बट वो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा हेज़ी थी। इतनी हेज़ी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अंदर है क्या? तो जैसे ही वो पिक्चर देखी मैंने, तो मुझे 30 सेकंड्स तो ऐसे ही बीत गए, पत समझ ही नहीं आया कि आखिर उसमें था क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि अब कैसे स्टोरी को कंपाइल करूँ मैं, कैसे लिखूँ? तो जो अगला 1 मिनट था, परसेप्शन बॉक्स के अंदर कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज़ करके लिखने का, वो भी मैंने सोचने में ही निकाल दिया कि आखिर मैं स्टोरी को लिखूँ क्या? क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। सिर्फ़ ऐसा दिख रहा था कि पानी पानी जैसा कोई सीन है, लहरें सी दिख रही थी पानी की, बस और उससे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ा लंबी साँस ली एंड उसके बाद मैंने एक स्टोरी बनानी शुरू की कि रिवर साइड सीन ही बनाया मैंने और उसमें मैंने ये सोचा सबसे पहले माइंड में कि हम 2 कैरेक्टर दिखाएँगे उसके अंदर जो रिवर को क्रॉस कर रहे थे एंड 2 कैरेक्टर उस पानी में डूबते हुए दिखाएँगे एंड देन जो वो 2 कैरेक्टर रिवर को क्रॉस कर रहे थे, वो उन्हें सेव करेंगे। तो ऐसा कुछ था मेरे माइंड में, एक मेन कैरेक्टर मैंने बना लिया। उन 2 कैरेक्टर्स में से एक मेन कैरेक्टर बना लिया, उसको मैंने दिया नाम राम। तो मैंने ये स्टोरी में लिखा कि राम along with one of his friend going to hill station by foot and crossing a river. In midway, he saw one lady and a person drowning in river. Ram, being a good swimmer, uh, told his friend that be on shore and I will jump into the water and drag those person out. So Ram did the same with the help of his friend and the material available because they were going to hill station. They have the material of trekking like rope. With the material available, Ram was able to drag those person out of the water and after those persons came to conscious level, Ram informed their relatives by making a call and then those two persons, Ram and his friend, uh, went to their journey and enjoyed their journey of hill station. So this was my story. But जैसा कि मैंने बताया कि 1 मिनट तो मुझे लग गया था सोचने में ही जो वो परसेप्शन बॉक्स के अंदर हमें कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज़ करके लिखना होता है, उस वो भी टाइम मेरा च जा चुका था। अब 4 मिनट बचे थे। 4 मिनट मुझे परसेप्शन बॉक्स के अंदर भी लिखना था एंड स्टोरी भी कंप्लीट करनी थी और ये सोचा भी मैंने उस बीच, तो मैं स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं सिर्फ़ इतना लिख पाया था कि राम जंप्ड इंटू द वाटर, उससे आगे मैं कुछ नहीं लिख पाया, जो मैंने कंपाइल किया था। तो वहाँ मैंने ये महसूस किया कि अभी मेरे पास मुझे हताश नहीं होना चाहिए, एक और मौका मिलेगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है। अभी कुछ ऐसे मौके आएँगे आपके पास, जहाँ आपको लगेगा कि अब ये जो रेस है इससे मैं बाहर होने वाला हूँ, मैं हो चुका हूँ या ऐसा लगेगा आपको कहीं न कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट होगी आपके दिल के अंदर। लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट को दूर करके आपको लड़ते रहना है, आपको बढ़ते रहना है। क्योंकि अगर आप बढ़ते रहोगे तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे और तभी आप एसएसबी को क्लियर कर पाओगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी डिसअपॉइंट नहीं होना, अभी एक और मौका मिलेगा, वो कब मिलेगा? जब नरेशन होगी स्टोरी की। तो जब वो टाइम ओवर हो गया, पेन डाउन कर दिया हमने, उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स को मैंने देखा कि जो उसके बाद भी स्टोरी को कंप्लीट करने में लगे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं करना वहाँ पे। आपको अगर बोल दिया गया है कि पेन डाउन तो इट मीन्स पेन डाउन। वहाँ पे भी आपकी ऑनेस्टी को चेक किया जा रहा है। आपके चेस्ट नंबर को वो नोट कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ, ये फिर भी लिख रहा था जब हमने बोल दिया था कि पेन डाउन। तो ये चीज़ों का छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अपनी ऑनेस्टी पे रहना है। हाँ, कोई बात नहीं, आप स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास एक और मौका है नरेशन में कर देना। तो फिर उसके बाद हमें ग्रुप्स में बाँट दिया गया एंड ग्रुप्स में बाँटने के बाद हमें नरेशन के लिए एक रूम में लेके जाया गया एंड वहाँ पे 4 ऑफ़िसर्स बैठे हुए थे एंड फिर वन बाय वन जैसा कि चेस्ट नंबर थे, उसके अकॉर्डिंग हमें नरेशन देना था। तो
उसके बीच में तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें मिले थे एंड उन 15 से 20 मिनट का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छी तरह करना है। कैसे करना है? जो आपने स्टोरी कंपाइल की है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इतनी अच्छी तरह से कि आप बिल्कुल भी हड़बड़ाएँ ना वहाँ बोलते हुए, बिल्कुल क्लियरली अपनी स्टोरी को प्रेज़ेंट करें ऑफ़िसर्स के सामने, ताकि एक कॉन्फिडेंस झलके आपके अंदर से। एंड क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं और टाइम लिमिटेड सा ही होता है। कुछ कैंडिडेट्स को तो वो ऑफ़िसर ये भी कह देते हैं कि ओके वी अंडरस्टैंड योर स्टोरी नेक्स्ट, ऐसे करके बोल देते हैं। तो इसलिए शॉर्ट रखना है, प्रिसाइज़ रखना है अपनी स्टोरी को जब आप नरेशन दे रहे हैं। टू द पॉइंट जो आप मुद्दे की बात वहाँ बताना चाहते हैं अपनी स्टोरी के अंदर जो आपने लिखा है, वो वहाँ पे कन्वे करना है। और उसको कन्वे करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जो 15 से 20 मिनट आपको मिले हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करना है, अपनी स्टोरी को रिवाइज़ करना है अच्छे से। क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, जो वो 15 से 10 मिनट मिले थे, उसमें मैंने अपनी स्टोरी को अपने माइंड के अंदर इतनी अच्छी तरह फ्रेम कर लिया था, कि कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि मैं वहाँ कुछ हड़बड़ाता या कुछ गलत बोलता। मैंने जब नरेशन हुआ, तो नरेशन में अपनी स्टोरी को विदिन 1 मिनट अच्छी तरह बता दिया, बिल्कुल प्रॉपर वे में, जो मैं बताना चाहता था। तो जब नरेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ऑफिसर्स हमें पहले ही ये कमांड दे देते हैं कि जैसे ही आखिरी पर्सन का नरेशन कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कमांड हमें मिली थी। तो जैसे ही आखिरी पर्सन ने अपना नरेशन कंप्लीट किया उसके बाद ग्रुप डिस्कशन शुरू हो गया। मैं ये सोच रहा था कि मैं लीड बनाऊंगा ग्रुप डिस्कशन के अंदर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। हो जाता है कई बार आप नहीं कर पाते जो चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको हताश नहीं होना। उसके बाद मैंने एक मौका ढूँढा जब ग्रुप थोड़ा शांत था, तो उस दौरान मैंने अपनी बात रखी जो मैं रखना चाहता था। बिल्कुल पोलाइट वे में आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आपको अपनी बात रखनी है। मैंने बोला, "जेंटलमैन, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट अ थीम because if theme is setted by us then story will be more easy to be framed." तो ऐसा करके मैंने बोला और मैंने बोला कि इन माय ओपिनियन रिवर साइड सीन कैन बी द थीम ऑफ द स्टोरी। इतना बोला था और उसके बाद फिर से ग्रुप के अंदर दूसरे बच्चे कूद पड़े। तो सिर्फ ग्रुप डिस्कशन के अंदर मैं सिर्फ यही 2-3 लाइन ही बोल पाया था। उसके बाद बिल्कुल हल्ला-गुल्ला मच गया ग्रुप के अंदर, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। अंत में ऑफिसर्स ने बोला, "ओके जेंटलमैन, वी हैड लिस्टेंड योर ग्रुप डिस्कशन पार्ट एंड नाउ यू हैव टू इलेक्ट वन पर्सन हू विल डिक्टेट योर कॉमन स्टोरी टू अस।" तो जैसे ही ऑफिसर्स ने इतना बोला, तो ग्रुप के अंदर एक लड़का था, उसने खुद ही इनिशिएट किया कि आई विल गिव द स्टोरी। तो हम सब ने एग्री कर दिया। तो उसने स्टोरी दे दी एंड उसके बाद हमारा जो नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन पार्ट था वो ओवर हो गया और हमें बाहर भेज दिया गया और लंच करवाया गया। लंच के बाद जो रिज़ल्ट था वो आ गया एंड रिज़ल्ट में उन्होंने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन पीपीडीटी, नरेशन एंड जीडी प्लस ओआईआर टेस्ट। इसके बेस पे उन्होंने कैंडिडेट्स को स्क्रीन इन किया। तो 48 कैंडिडेट्स में से 24 कैंडिडेट्स को ही स्क्रीन इन किया गया उस वक्त। एंड जो वो 24 कैंडिडेट्स थे उनमें मैं भी था एंड बड़ी खुशी हुई जब स्क्रीन इन में मतलब क्लियर किया मैंने। ऐसा लगा कि यस, अभी जो ये एक स्टेप था ये मैं चढ़ चुका हूँ एंड अभी जो फर्दर 4 डेज़ का जो प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है, एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। तो ऐसे करके फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था ये था मेरा। तो मैं यहाँ से आपको एक छोटा-सा मंत्र देना चाहूँगा कि आपको किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, क्योंकि जैसा कि मेरी जो स्टोरी थी वो पेपर के ऊपर कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बट फिर भी मैंने ये ना मानकर कि मैं रेस से बाहर हो गया हूँ, मैंने ये सोचा कि अब मैं कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पा सकता हूँ कि मैं वहाँ कंप्लीट नहीं कर पाया,
लेकिन फिर भी मेरे पास एक रास्ता है। तो आपको एक रास्ते की खोज करनी है, आपको सॉल्यूशन की खोज करनी है। आपको प्रॉब्लम्स को नहीं देखना, आपको प्रॉब्लम्स की टर्म में नहीं सोचना, सॉल्यूशन की टर्म में सोचते हुए आगे प्रोसीड करते जाना है। क्योंकि वहाँ जो आपका जो पैरामीटर्स चेक हो रहे हैं, वो आपकी साइकोलॉजी, आप किस तरह से सोच रहे हैं, कैसे आप किसी प्रॉब्लम को देखकर उसके सॉल्यूशंस की टर्म के तरफ आपका जो माइंड है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये चीज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा चेक हो रही है। तो ये फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ इसमें से वैल्यूएबल पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे और इसके बाद मैं अगली वीडियोज़ में अपना नेक्स्ट डे का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, वो शेयर करूँगा क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा एंड इसलिए मैं अब पार्ट्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। तो मैं सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। सफलता दूर नहीं है दोस्तों, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। जो आपकी वीकनेसेस हैं, उनको ओवरकम करके, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज़ करके अपने जो गोल्स हैं, उनको अटेन करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को एंड अगर अभी तक आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर। जय हिंद।